हेलो स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि दो वेरिएबल्स को आपस में कैसे स्वैप किया जाता है। देयर आर टू टेक्निक्स बाय विच यू कैन स्वैप द टू वेरिएबल्स, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं जिसमें NO1 की वैल्यू इनिशियली 100 है और NO2 की वैल्यू हमारी 200 है। तो हमें इनको स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद मतलब जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो तो NO2 की वैल्यू 100 हो जानी चाहिए और NO1 की वैल्यू 200 हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो लॉजिक होता है वो ये होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर थर्ड वेरिएबल यूज किया है। वी हैव यूज्ड हियर द थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले उस टेम्परेरी वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि NO1 की वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद NO1 में हम NO2 की वैल्यू डालेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम NO1 में NO2 की वैल्यू डाल दी। ये जो NO2 की वैल्यू है ये NO1 में आ जाएगी और सिमिलरली NO2 इज इक्वल टू टेम्प कर दिया। तो इस तरीके से इन तीन स्टेप प्रोसेस में हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में स्वैप हो जाते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि NO1 की वैल्यू टेम्प में असाइन कर ली है और उसके बाद NO2 की वैल्यू NO1 में डाली है, क्योंकि हम NO1 की वैल्यू ऑलरेडी टेम्प में स्टोर कर चुके हैं। और उसके बाद इन द लास्ट स्टेप व्हाट वी हैव डन दिस कि जो NO1 की वैल्यू जो टेम्प में स्टोर थी उसको दोबारा से हमने NO2 में डाल दिया है। सो दिस वे यू कैन easily swap the variables of the values of two variables. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये पूरा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सैंपल प्रोग्राम हमने क्लास सैंपल बनाई है और एक यहाँ पे एक मेन मेथड बना दिया है। अब इस मेन मेथड्स के अंदर हमने तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, NO1, NO2 और टेम्प। टेम्प हमने इसलिए यूज किया कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ NO1 एंड NO2। NO1 की वैल्यू आपके पास 100 है, NO2 की वैल्यू 200 गिवन है। अब हमने क्या किया कि ये तीन स्टेप हमारे बिल्कुल वैसे ही हैं जो कि हमने आपकी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए हैं। कि सबसे पहले आप NO1 की वैल्यू स्टोर कर लीजिए टेम्प में और उसके बाद NO1 में NO2 की डाल दीजिए और NO2 में टेम्प की वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि टेम्प में जो है आपका NO1 स्टोर्ड है। इसके बाद आप इन दोनों को प्रिंट कर लीजिए कि आफ्टर स्वैप जो है NO1 की वैल्यू इतनी होगी और आफ्टर स्वैप NO2 की वैल्यू इतनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो लिख के आ रहा है आफ्टर स्वैप NO1 इज इक्वल टू 200 एंड आफ्टर स्वैप NO2 इज इक्वल टू 100। दिस वे आपने देखा कि यूजिंग द टेम्परेरी वेरिएबल्स आपने दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दिया। अब स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि हमें स्वैप करने हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को, लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे आपको थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। इसका मतलब हम यहाँ पे टेम्प नहीं यूज करेंगे। आजकल ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में पूछा जाता है कि भाई आपको दो वैल्यूज को स्वैप करना है वेरिएबल्स की विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब यहाँ पे आपको टेम्प को नहीं यूज करना है। यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स हैं, NO1 इज इक्वल टू 100 और NO2 इज इक्वल टू 200। अब टेम्प यूज नहीं करना है तो हमें ये तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि NO1 इज इक्वल टू NO1 प्लस NO2 कर देंगे। तो पहले NO1 की वैल्यू कितनी है, 100 है, और उसके बाद कितनी है, NO2 की कितनी है, 200 है। तो इट मींस दैट जब ये पूरी इक्वेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, NO1 इज इक्वल टू NO1 प्लस NO2, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास NO1 में क्या वैल्यू आ जाएगी, 300 आ जाएगी। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने किया है कि NO2 इज इक्वल टू NO1 माइनस NO2। इट मींस दैट कि यहाँ पे NO1 की वैल्यू तो अब 300 हो चुकी है और इनिशियली NO2 की वैल्यू 200 है। तो ये आपको आपको वैल्यू कितनी दे देगा, 100 दे देगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड स्टेप यू विल गेट NO2 इज इक्वल टू 100। अब आप थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप आपका ये कहता है कि NO1 इज इक्वल टू NO1 माइनस NO2। अब NO1 की वैल्यू कितनी है, आपकी NO1 की वैल्यू 300 है और NO2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 100 हो चुकी है। तो अब 300 में से 100 घटाएंगे तो यू विल गेट 200। तो इट मींस दैट अगर हम ये तीन स्टेप्स फॉलो करें तो हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल दो वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको लाइव देखते हैं कि जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, NO1 और NO2, और यहाँ पे हमने कोई तीसरा वेरिएबल टेम्प नहीं यूज किया है। NO1 को हमने इनिशियल वैल्यू 100 दे दी है और NO2 को हमने इनिशियल वैल्यू 200 दे दी है। अब हम अपना वही वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले NO1 इज इक्वल टू NO1 प्लस NO2 कर देंगे। तो यहाँ पर आपके NO1 की वैल्यू 100 प्लस 200 300 हो जाएगी और फिर NO2 इज इक्वल टू NO1 माइनस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और इस सेशन में हमने देखा
कि दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप कैसे करते हैं, विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर जो है आप इफ एल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स इफ पढ़ेंगे और स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है सबसे इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर जो है आपका कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का है, दूसरा पिलर जो है आपका लूप स्टेटमेंट्स का है, तीसरा एरेज का है और चौथा स्ट्रिंग हैंडलिंग का है। तो अब जितने भी आगे के चैप्टर्स आएंगे दे विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर प्रोग्रामिंग, सो मिस मत करिए। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।